हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन ने जो अभी पिछले बार जो देख लिया था कि यदि अगर मान लो डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से है ना इक्वी डिस्टेंस पे या परपेंडिकुलर पोजीशन में या बोर्ड ऑन पोजीशन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अभी अपन देखते हैं एक आर्टिकल में 1.11.2 वाला, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डाइपोल्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल यानी डाइपोल की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होती है। तो पहले अपन देखें डाइपोल आपको मालूम है कि स्मॉल इक्वलेंट जो अपोजिट चार्जेस जो हैं सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड डाइपोल्स। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। अब ये जो डाइपोल हमने लिया हुआ है इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो डाइपोल का एक एग्जांपल जैसे हमने आपको HCl बताया था, है ना, ये एग्जांपल्स है। ठीक है भाई, CO2 भी है एक एग्जांपल, है ना, और H2O है। ये इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो है ये होंगे। अब इस वाले में क्या होता है कि जो डाइपोल है, जैसे मान लीजिए H प्लस ले रहे हैं और Cl हमने माइनस लिया हुआ है, तो ये जो है ये कुछ डिस्टेंस, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है और कुछ एंगस्ट्रॉम तक डिस्टेंस होता है और जो है ये बताते हैं। तो ये जो इस तरीके से यदि अगर एक डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल में जो पर्टिकुलर जो डाइलेक्ट्रिक ले सकते हैं, मान लो जैसे H प्लस Cl माइनस H प्लस और ये Cl माइनस, तो इस तरीके से ये फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये जो है दो टाइप के होते हैं। इनकी यदि अगर संख्या ज़्यादा हो तो ये जो है पोलरिटी शो कर सकते हैं। तो ये जो आपके डाइपोल्स होते हैं यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे आप वाटर भी लेते हो तो ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो शुरू में जो है एक तरीके से रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि यदि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यदि अगर मैं जो ये पोलर जो मॉलिक्यूल्स लूँ तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स भी जो है दो टाइप के होते हैं। तो एक होता पोलर मॉलिक्यूल्स एक लेंगे, ये एक तो पोलर लेते हैं और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। ठीक है भाई, डाइपोल जो है डाइपोल मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तो एक हम जो ले रहे हैं पोलर वाले में क्या होता है कि जो इनका जो प्लस सेंटर और जो माइनस सेंटर है ना, पोलर वाले में ये जो पॉजिटिव सेंटर है और ये जो माइनस सेंटर है, ठीक है, ये क्या होगा, कोइंसाइड नहीं करेगा बल्कि कुछ डिस्टेंस पे रहेगा। और जो नॉन पोलर वाले होते हैं उनका पॉजिटिव और जो नेगेटिव पॉइंट है ये नियर अबाउट होता है, यानी ये कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब मॉलिक्यूल्स चाहे जो है डाइपोल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे हम वो पॉजिटिव वाला पोलर ले या नॉन पोलर ले, होता क्या है कि जब हम इसको पर्टिकुलर जब फील्ड में रखते हैं, है ना, मान लीजिए इनको हमने किसी फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई किया है, ये एक्सटर्नल, ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि अगर रखते हैं, है ना, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई किया हुआ, तो इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, दे मूव, है ना, ये मूवमेंट करेंगे और ये
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाएंगे। शुरू में इनकी पोजीशन किसी और भी होती है, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बाकी तो हम जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है डाइलेक्ट्रिक्स वाले में, उसमें डिटेल में पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यदि अगर मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड लगाया हुआ है, तो डाइपोल का उसमें बिहेवियर क्या हो जाएगा, या हम कहें कि भाई डाइपोल पे किस तरीके के जो है फोर्स लगेगा, ठीक है। तो डाइपोल पे किस तरीके का फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो लगेगा ये ध्यान दें, तो फोर्स से स्पेशल टाइप का फोर्स इसको कहता है, ये टॉर्क कहता है। तो मान लीजिए कि हमने डाइपोल लिया हुआ, या फिर पहले मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस तरीके से, जो इक्वल स्पेस्ड लाइन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमने डाइपोल इस तरीके से ले लिया, पोलर या नॉन पोलर जो भी लेते हैं, तो आपको मालूम है इनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है, ठीक है भाई। तो ये पॉजिटिव और ये मान लीजिए ये पॉजिटिव वाला प्लस क्यू वाला और दूसरा वाला माइनस क्यू वाला। अब ये डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, मान लीजिए ये कुछ एंगल फॉर्म करता है, मान लो थीटा एंगल ये फॉर्म कर रहा है। अब क्या होगा कि ये इस पे ये जो है इस पे माइनस चार्ज हो रहा है और ये प्लस चार्ज हो रहा है। तो चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हमें जो है ये मालूम है कि इन पे फोर्स लगता है, तो अपन लिख सकते हैं कि लेट ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ले लिया कि कोई भी डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सो डाइपोल तो आपने लिया प्लस और माइनस चार्जेस, मान लीजिए लेट इट मेक ए एंगल थीटा, मान लो वो एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि यदि अगर ये डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन पे कुछ फोर्स लग जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से उन पे फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू चार्ज। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज पे लेते हैं, तो मान लीजिए आपने इसको F1 फोर्स कह दिया, तो प्लस क्यू ई होगा ना भाई, ये एक ऐसा होगा। सिमिलरली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इस पे माइनस वाला भी रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, सिमिलरली दूसरे वाले पे भी होगा, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज जो माइनस क्यू पे लिया था, तो उस पर फोर्स लेते, तो मान लीजिए F2 ले लिया, तो माइनस क्यू ई हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यदि अगर रिजल्टेंट फोर्स की यदि अगर हम बात करें, यानी टोटल फोर्स अगर बोलेंगे, तो टोटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो F इक्वल देन F1 प्लस F2 कह देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है भाई। तो अगर टोटल फोर्स की बात करें तो ये होगा, तो ये वाला जो फोर्स ले रहा है ये कौन सा वाला फोर्स हो रहा है, ये ट्रांसलेटरी फोर्स हो रहा है, ट्रांसलेटरी फोर्स। तो इसमें ट्रांसलेटरी फोर्स क्या हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि यदि अगर मान लीजिए इसको हमने एक रॉड के समान में, जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ साइकिल का हैंडल अपन लेते थे और दोनों हाथों से दोनों तरफ में जो अपन फोर्स लगाते थे, तो जो बॉडी जो होती थी वो चूँकि यहाँ पे 0 फोर्स हो गया, तो इसका मतलब ये किसमें, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी जो है ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ये पढ़ा था ना आपने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन, तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है।
बट ये जो बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, यानी कि आपको टॉर्क मिलेगा। यानी यदि अगर हम उस दोनों हैंडल को ऐसा पकड़े और थोड़ा थोड़ा फोर्स दोनों, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस तो देंगे, तो भले ही वो टोटल फोर्स तो यहाँ 0 बताएगा, लेकिन बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है कि नहीं, है ना। एक फोर्स इस तरफ और एक इधर दिया मान लो, है ना। एक जो है अपन ने F1 कहा और एक जो है F2 कहा, तो इससे क्या हो जाएगा, इस एक्सेस पे मान लीजिए यहाँ से ऐसा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये घूम सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम में तो होगी बट नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। सो दी टॉर्क, अपन कहे कि भाई इस पर टॉर्क कितना एक्ट करता है, टॉर्क एक्ट ऑन सिस्टम पे टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल देन होता है फोर्स। आपको मालूम है, ये पढ़ा हुआ है अपनी 11th क्लास में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम ये ले लें टॉर्क, तो ये हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना, कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, आइदर F1 फोर्स लेते हैं या F2, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तभी तो ये टोटल फोर्स यहाँ पे 0 हो रहा। तो यहाँ से F1 और F2 ले लेते हैं, तो कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, आइदर F1 या F2। तो मान लीजिए हमने F1 ले लिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मान लीजिए हमने ये दोनों को मिलाया, तो एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, मान लीजिए ABC। ठीक है भाई, तो यहाँ से दोनों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करा, तो एंगल के सामने वाला ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये एंगल यहाँ से ले लेते हैं, है ना, ऐसा ही फील्ड में है एंगल बनाया हुआ, ये इजी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका BC, F1 इंटू BC लेते हैं। तो अब हमें BC की वैल्यू निकालना है हियर, तो BC यदि अगर निकालें तो BC हमें चाहिए, तो BC निकालने के लिए अपन क्या ले लेते हैं, ये एंगल साइन थीटा, ये चाहिए तो परपेंडिकुलर चाहिए तो होगा, सो साइन थीटा अगर अपन लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल देन होगा परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेनस, है ना, यानी ये जो AB या 2A ले सकते हैं। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एक बार लिख लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल देन परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, यहाँ से BC हो रहा और हाइपोटेनस 2A हो रहा, यानी BC अगर मैं निकालूं तो ये होगा 2A और साइन थीटा। ठीक है भाई, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो यहाँ से हो जाएगा F1 इंटू BC की वैल्यू कितनी है, 2A और साइन थीटा। ठीक है भाई, है ना, फोर्स इंटू पर, तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कोई भी फोर्स, ये आपने देखा था पॉजिटिव के लिए प्लस QE, माइनस वाले के लिए, तो हमें तो यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ, क्योंकि इक्वल और अपोजिट वैल्यू है, तो QE होगा इंटू 2A और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इसको रीअरेंज कर लें, तो 2QA, ठीक है भाई, और इंटू E इंटू साइन थीटा, तो 2QA क्या होता है, ये P होता है, ये आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। तो टॉर्क इक्वल देन P, है ना, इंटू E और साइन थीटा। तो ये जो आपको इस तरीके से पूरा फार्मूला मिलेगा, उस पर जो लगने वाला फोर्स है, टॉर्क इक्वल देन P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अगर इस पे ये जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, उसकी वजह से तो ये 0 हो रहा है, लेकिन जो इस पे टॉर्क काम करेगा, यानी आप दोनों जगह फोर्स लगाएं तो ये ऐसा घूमेगा, तो घूमने की वजह, है ना, इसमें रोटेशनल मिल जाएगा, तो है ना, ये बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, यानी टॉर्क इक्वल देन P इंटू E इंटू साइन थीटा मिलेगा। और वेक्टर फॉर्म में यदि अगर आप लिखते हैं, है ना, तो वेक्टर फॉर्म यदि अगर लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म कैसा हो जाएगा, टॉर्क इक्वल देन P और क्रॉस E। तो ये आपको मालूम है, इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
ये आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में कि दो वेक्टर यदि अगर मान लीजिए वेक्टर ए और बी है तो दोनों के बीच में यदि अगर है ना अगर वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो अपन लिखते थे ए क्रॉस बी और साइन थीटा, जहाँ पे कि साइन थीटा एंगल होता था। तो सेम ऐसा ही जो है हम पी क्रॉस ई को इससे भी ऐसे ही बता सकते हैं, यानी दो वेक्टर है ए क्रॉस बी तो इससे बता सकते हैं। तो ठीक है भाई, तो ये फार्मूले के फॉर्म में होगा टॉर्क इक्वल देन पी क्रॉस ई इंटू साइन थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है तो इसमें हम कंडीशन भी अब निकाल सकते हैं, इसी के आधार पे कंडीशन भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क इक्वल देन एक्सप्रेशन आपको क्या मिला, यहाँ से मिला पी क्रॉस ई इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे एंगल है तो एंगल की जो कंडीशन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से यदि अगर आपका डाइपोल यदि अगर रखा हुआ और ये एंगल जो है फॉर्म कर रहा है थीटा, तो इसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें अपन कंडीशन ले सकते हैं इफ़ थीटा इक्वल देन 0 डिग्री, है ना, यानी कि डाइपोल इस तरीके से उसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में ये लिगन है। तो उस केस में क्या होगा, अगर साइन 0 हो गया तो टॉर्क इक्वल देन क्या हो गया P इंटू ई, और यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 हो गई तो साइन 0 क्या हो जाता है, साइन 0 0 होता है। तो इस तरीके से टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यदि अगर मान लीजिए ये इसी डायरेक्शन में एलिगन होता है तो उस केस में यदि अगर लेते हैं तो टॉर्क कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि अगर सेकंड कंडीशन ले लेते हैं इफ़ थीटा इक्वल देन 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है तब टॉर्क कितना होगा, P क्रॉस E और साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो टॉर्क भी इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, P इंटू ई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वेक्टर नहीं आएगा, अब तो मैग्नीट्यूड आएगा। तो इस तरीके से P क्रॉस E आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन भी ऐसे ही हम ले सकते हैं कि यदि अगर मान लीजिए 180 डिग्री लेंगे तो भी क्या होगा, है ना, तो ये अपोजिट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से साइन 0 पे 0 वैल्यू, थीटा पे 90, यानी टॉर्क जो है यदि अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में ये मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, तो ये आप देख लें, है ना। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो है कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें, और इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 मार्क या 3 मार्क का इसके पर बेस्ड जो है क्वेश्चन जो आता है और इस फार्मूले पे बेस्ड है। और दूसरा ये होता है कि जब हम यहाँ पे टॉर्क आपको मिल गया, है ना, यानी एक तरीके का फोर्स मिल गया, तो इसी के बेस पे आपको मालूम है कि आप एनर्जी, यानी यदि अगर मान लीजिए ये कोई जो है डाइपोल अगर इस तरीके के फील्ड में रखा हुआ तो उस पर वर्क डन या एनर्जी कितना होगा, ये इसके आगे निकालने के लिए भी आता है। तो फिर इस हिसाब से ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है। और यदि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर वही मेरे जो नंबर होगा 9424396877 पे व्हाट्सएप कर दे, कमेंट्स करके कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट्स कर दे, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसको भी आपको कहीं से भी बताने की जो है कोशिश करूँगा, है ना, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।